नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है एकदम बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रीजनिंग के सीरीज चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहली क्लास को जो हम लोग किए थे उसमें सीरीज चैप्टर कहे तो दोस्तों श्रृंखला आप लोग जिसे कहते हैं, श्रृंखला की बेसिक जानकारी क्या क्या होती है उसके बारे में चर्चा किए थे। साथ ही श्रृंखला चैप्टर में कौन कौन से टाइप पूछे जाते हैं, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, उन सभी चीजों पे बात किए थे। साथ ही अंत में जो बात किए थे उसमें श्रृंखला चैप्टर के फर्स्ट टाइप जो होते हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, टाइप फर्स्ट समझने का भी हम लोग प्रयास किए थे। लेकिन आज जो यह सेकेंड क्लास होने वाली है और इस सेकेंड क्लास में टाइप सेकेंड हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। टाइप सेकेंड जो होगा आपका अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चंस आपका होगा, जिसमें वर्णमाला आधारित प्रश्न जिसे आप लोग कह सकते हैं, इस पे आधारित प्रश्न हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग अल्फाबेट चैप्टर को पढ़ चुके होंगे उनको तो ये आप फूंक देंगे तो उड़ जाएगा, उनके लिए बहुत आसान होगा क्योंकि वो अल्फाबेट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये सेशन आपकी रहने वाली है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन और क्वेश्चंस के माध्यम से ही इसे समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन होगा टाइप सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान पर दिए गए विकल्प में से उक्त विकल्प चुनिए। मतलब कहा गया है कि इसमें एक श्रृंखला दिया गया है, ठीक है, श्रेणी, और इसमें बोला गया कि जो ये आपका डैश दिया गया है रिक्त स्थान, इसके स्थान पे क्या आएगा उसे ढूंढने के लिए बताया गया। अब देखिएगा, इसमें ये देख रहे हैं ए सी एफ जे ओ। अब पूछा जा रहा है कि ये लास्ट में क्या होगा, इसी चीज को हम लोगों को निकालना होता है। तो देखिएगा कैसे इसे निकालते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ए दिया गया है, सी एफ जे ओ, और पूछा गया है कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो अब समझिएगा इसमें हम लोग कैसे बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले तो आप लोग अल्फाबेट चैप्टर को पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को बताए थे कि इसके प्लेस वैल्यू को हम लोग कैसे याद करते हैं। जिनको प्लेस वैल्यू याद होगा बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, हम बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे आप कहें तो इसका प्लेस वैल्यू 1 होता है, ठीक है। इसका प्लेस वैल्यू आप देखेंगे तो 3 होता है, इसका देखेंगे तो 6 होता है, और इसे देखेंगे तो 10 होता है, और यहाँ देखेंगे तो इसका 15 प्लेस वैल्यू होता है। जो जानते होंगे तो वो तो सामान्य तरीके से जान गए, जो नहीं जानते होंगे आप अल्फाबेट चैप्टर में भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। आप इसे देख लिए हैं, ये 1 पे आता है, ये 3 पे, ये 6 पे, ये 10 पे, ये 15 पे। उसके बाद अब क्या आएगा ये पूछा गया है। तो देखिएगा थोड़ा सा हम लोग इसमें अंतर निकालने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताए थे कि कुछ आपको समझ में नहीं आए तो सभी के बीच बीच में अंतर आप निकालना शुरू कीजिए और क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। कैसे? तो आप देखिए, इन दोनों में अगर अंतर करें तो आप कहेंगे 2 का अंतर है, ठीक है। अगर इन दोनों में अंतर करें तो आप कहेंगे 6 और 3 में 3 का अंतर है। फिर आप लोग देखेंगे 6 और 10 में अंतर तो आप कहेंगे 4 का अंतर है। फिर आप 10-15 में देखेंगे तो 5 का अंतर है। कहें तो आप देखिए 2 का पहले था, तब 3 का अंतर, तब 4 का, तब 5 का अंतर। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 करके ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से यहाँ पे जो है 6 का अंतर कर देंगे। क्योंकि आप लोग श्रृंखला में सबसे पहले में बताए हुए थे कि ये श्रृंखला आपको तैयार करना होता है, जिस चीजों से ये बढ़ रही है तो उसी चीज को हमको फॉलो करके आगे बढ़ना होता है। पहले 1 बढ़ा था, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, ऐसे करके बढ़ रहा है। तो 5 तक आया था पहले, लेकिन हम अगला खोजेंगे तो 6 आएगा। तो अगर 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21, जो कि राइट आंसर जो उसका होगा 21। अब देखिए 21 तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो फिर देखेंगे 21 किसका प्लेस वैल्यू होता है। तो 21 जो प्लेस वैल्यू होता है, यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी में आपको दिया गया। ये राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप चीजों को समझेंगे और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं और भी आपको समझ में आएगा। सेकेंड आप देखें तो नीचे दी गई अक्षर श्रेणी का अगला अक्षर कौन सा होगा। फिर वही चीजें इसमें भी दी गई है, मतलब श्रेणी आपको दिया गया है, ये अगला अक्षर पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या होगा। तो फिर हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही हम लोग कर लेंगे, ए जी एल पी एस। अब बोला जा रहा है कि इसके आगे क्या होगा, तो हम लोगों को इसके आगे निकालना है। अब सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। देखिए आपको प्लेस वैल्यू लिख के इसलिए बता रहे हैं जो कि आप लोग समझ पाएंगे। जब आप लोग सीख जाएंगे तो प्लेस वैल्यू आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप संबंध देखेंगे और उसका आंसर आपको निकालना है। देखिएगा कैसे ये आएगा अगला। तो इसका प्लेस वैल्यू अगर देखेंगे तो 1 आता है,
इसका देखेंगे तो ये 7 पे आता है, L 12 पे और P 16 पे और S जो होता है 19 पे आता है। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग रामबाण ट्रिक लगाएंगे। रामबाण आपको बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में। इसमें क्या होता है कि इसमें अंतर देखेंगे कितना का है, तो आप कहेंगे 6 का अंतर है। इसमें अंतर देखेंगे तो 5 का अंतर है। इसमें देखें तो 4 का अंतर इसमें होगा और इसमें देखें तो 3 का अंतर है। इसका मतलब क्या है कि इसमें पहले 6 का अंतर था, तब 5 का अंतर, तब 4 का, तब 3 का है। अब अपने मन से क्या करेंगे, इसमें 2 का अंतर कर देंगे। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, अंतर तो हम लोग निकाल लिए, इसमें बढ़ रहा है या घट रहा है, उस चीजों को भी हम लोगों को देखना है। आप लोग मिस्टेक करेंगे तो कहेंगे कि ये घटते जा रहा है, तो 19 में से 2 घटा देंगे, 17 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 के बाद 6 बढ़ा है, 7 आया है, 7 के बाद फिर 5 बढ़ा है, 12 आया, फिर 12 के बाद 4 बढ़ा है, 16 आया, 16 के बाद 3 बढ़ा, 19 आया, और 19 के बाद 2 बढ़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 21, जो कि यहाँ पे देखेंगे तो 21 क्या आता है, यू आता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, आंसर इसका 21 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसमें देखिए उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, तो फिर वही चीजें हैं कि इसमें से देखेंगे और निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कौन सा करता है उसको देखना है। तो सी डी एच आई एम एन और उसके बाद यहाँ पे डैश दिया गया, ये क्या होगा। तो फिर हम लोग वही देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये 3 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 8, ये 9, ये 13 और ये 14। ठीक है, अब देखिए अंतर इसमें लगाइए। 3 पे यहाँ आया, फिर 8 आ रहा है, 3 8 13, फिर क्या हो जाएगा 18। आप देखेंगे तो कहेंगे कैसे, तो 3 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, फिर 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, फिर 13 में 5 अगर जोड़े तो 18 आ जाएगा, मतलब 5 5 ऐसे पहले बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये तो 18 पहला मिल गया। अब दूसरा देखेंगे, 4 के बाद फिर 5 जोड़ेंगे तो 9 आया, फिर 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे 19 आपका आ जाएगा। अगला जो आपका था ये क्रम, ये भी निकल गया है, 18 और 19 होगा। और 18 और 19 पे क्या आता है तो आप लोग देख लीजिए। 18 पे आ जाता है आपका आर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आर आ जाता है 18 पे, और 19 पे आ जाता है एस। इसका मतलब है जो इसका राइट आंसर जो होगा आर और एस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करें। आप लोगों का कोई डाउट रहता है तो वो भी कमेंट आप लोग कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। वो भी आपका वही प्रश्न है। इसमें देखिएगा क्यू एन आर पी टी एस डब्ल्यू डब्ल्यू, उसके बाद ये पूछा गया क्या होगा, फिर एफ और एच दिया गया। अब देखिए इसमें भी हम लोग संबंध बनाते हैं। क्यू आता है 17 पे, एन आता है 14 पे, आर 18 पे, पी 16 पे, 20 टी आता है, 19 एस आता है और 23 डब्ल्यू, फिर ये डब्ल्यू 23। उसके बाद ये क्या होगा ये पूछा गया है। आगे हम लोग देखेंगे तो ये एफ 6 पे आता है, एच 8 पे आता है। ठीक है, अब देखिए संबंध हम लोग बनाते हैं। यहाँ देखेंगे तो 17 दिया गया है, इसके और इसमें संबंध बनाए तो 17 के बाद एक 18 आया, इसका मतलब 1 बढ़ा है। फिर 18 के बाद अब 20 आया, इसका मतलब 2 बढ़ा है। इसमें देखेंगे तो 20 के बाद 23 आ रहा है, इसमें 3 बढ़ गया। उसके बाद देखेंगे तो फिर 23 से क्या बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आएगा, वो चीजें ढूंढना है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, पहले 17 से 18 गया 1 बढ़ा, 18 से 20 गया 2 बढ़ा, 20 से 23 गया 3 बढ़ा। अब क्या करेंगे कि देख रहे सीक्वेंस 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, अब बढ़ाएंगे 4। तो इसका मतलब है 23 के बाद 4 बढ़ाएंगे तो आपका आ जाएगा 27। 27 पे क्या आता है तो आप कहेंगे ए आता है, तो यहाँ पे ए आपका आ जाएगा। फिर आप लोग सेकेंड पे चलेंगे। सेकेंड देखेंगे तो यहाँ 14 है, 14 के बाद आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आएंगे तो 2 बढ़ रहा है। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 बढ़ रहा है। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि लास्ट फिर आपका क्या हो जाएगा कि 5 बढ़ जाएगा। 23 में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 28। 28 क्या आता है तो 26 पे जेड आ जाता है, 27 ए और 28 बी आ जाएगा। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बी में आपको दिया गया ए और बी, जो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से सीक्वेंस को पकड़ना है और बनाना है। आगे हम लोग चलेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की
पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है। तो फिर वही चीजें हम लोग फॉलो करेंगे जिस तरह से करते आ रहे हैं। यहाँ पे दिया गया बी, पी, सी, डब्ल्यू, डी, पी, ई, डब्ल्यू, उसके बाद एफ, पी, जी, डब्ल्यू, और ये पूछा गया कि ये क्या होगा, फिर जे, पी, के और डब्ल्यू दिया गया। अब देखिए क्या करना है, फिर वही चीजें करेंगे। आप लोगों को ध्यान से समझना है, एकदम आसान तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। बी के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है। इसका मतलब ये 2 पे आता है और ये कहेंगे तो 4 पे आता है। फिर आप देखेंगे तो ये 6 पे आता है। फिर आगे आएंगे तो ये 8 पे आएगा। इस तरह से आप लोगों को संबंध बनाना है। इससे 2 बढ़ा 4 आया, 2 बढ़ा 6 बढ़ा 6 आया, और 6 से 2 बढ़ा तो 8 आया। 8 पे क्या आता है तो आप कहेंगे एच आता है। ठीक, एच हम लोग लिख दिए। फिर आएंगे पी, पी आता है 16 पे, फिर पी देख रहे हैं, फिर पी देख रहे हैं। इसका मतलब है कि पी जो है जिस तरह से था वैसे ही रखा गया है, तो हम लोग भी पी जैसे था वैसे रख लेंगे। फिर आगे आएंगे सी देख रहे हैं, सी 3 पे आता है और ई आता है 5 पे। उसके बाद जी देखेंगे तो ये 7 पे आता है। इसका मतलब है कि तीसरा वाला जो है 3 पहले आया, उसके बाद 5 आया, 7 आया। अब डायरेक्ट आप दिमाग लगाएंगे कि 9 आएगा तो यहाँ पे आई लगा देंगे। अब देखेंगे 3 निकाल लिए तो ऑप्शन में देखेंगे यहाँ तक सही है या नहीं है। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन में एक आपको मिल रहा है सी नंबर, जो कि आपको एच, पी, आई आपको मिल गया है। लास्ट भी आप लोग देखना चाहें तो लास्ट में देखिए डब्ल्यू इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें भी है, और लास्ट में इसमें भी आपका डब्ल्यू दिया गया है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो डब्ल्यू। इसका मतलब जो है एच, पी, आई, डब्ल्यू आ गया, जिसका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को संबंध बनाना है और चीजों को समझना है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 पे। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे हम लोगों को ढूंढना है। इसमें देखिएगा क्यू, एच, डी, उसके बाद हो गया एम, एन, भी, उसके बाद देखेंगे आई, टी, एन और ई, जेड, एफ, उसके बाद ए, एफ और एक्स दिया गया। अब पूछा गया कि ये क्या होगा, तो हम लोग वैसे ही जिस तरह से बनाते आ रहे वैसे ही बनाएंगे। आप देखेंगे तो क्यू आता है 17 पे, ठीक है, आप देखें तो क्यू 17 पे आएगा। उसके बाद एम 13 पे आता है। फिर आप देखेंगे आई 9 पे आता है और 5 पे आता है ई, ठीक है। उसके बाद ए देखेंगे तो आपका आ जाता है 1 पे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देखिए 17 में से पहले 4 घटा, फिर 13 में से 4 घट रहा है, फिर इसमें से भी 4 घट रहा है, फिर 5 में से 4 गया तो 1 आ रहा है। इस तरह से हम लोग भी क्या करेंगे, आगे भी 4 घटा लेंगे। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि 1 में से 4 हम लोग कैसे घटाएंगे, तो एक दिमाग लगाइए कि 26 तक तो आपका जड़ आ जाता है। अगर एक हम लोग बढ़ा के 27 अगर इसके जगह पे हम लोग लिख दें तो कोई दिक्कत भी, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप डायरेक्ट 27 में से 4 घटा लीजिए। इसका क्या आ जाएगा, 4 घटाएंगे तो इसमें से 23 आ जाएगा, और 23 कितना पे आता है, डब्ल्यू का 23 हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से आप लोग देखेंगे यहाँ मतलब 8 है, मतलब एच जो आता है 8 पे आता है। फिर आप लोग देखेंगे एन जो होता है 14 पे आता है। फिर आप लोग देखेंगे टी 20 पे आता है। फिर आप लोग देखेंगे जेड तो 26 पे आता है, और उसके बाद देखेंगे तो एफ जो होता है 6 पे आता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए। अब आइए यहाँ से देखिए 8 में पहले 6 जुड़ा, फिर इसमें 6 जुड़ रहा है, फिर इसमें देखेंगे तो 6 जुड़ रहा है, जेड आया, और जेड में फिर 6 जुड़े तो एफ आया, और एफ 6 पे आता है। फिर इसमें 6 अगर हम जोड़ दें तो एल आ जाएगा जो कि 12 पे आता है। तो इसका जो हो जाएगा नेक्स्ट एल होगा। अब देखिए ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, डब्ल्यू एल कहाँ पे है, तो इसका मतलब एक में है डब्ल्यू एल पहले, उसके बाद आपका पी आएगा। आप चेक करके देख लीजिएगा पी भी आ जाएगा। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। देखिए इस तरह से आप लोगों को बनाना होता है। आगे हम लोग चलेंगे, आगे ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 7, और ये जो हो जाएगा आपका टाइप 3, जो कि अक्षर संख्या श्रृंखला पे आपका आता है। मतलब नॉमरिक सीरीज ये हो जाता है, जिसमें कि अक्षर भी होगा और नंबर भी होगा, ठीक है। जैसे कि बी देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, ई देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं, मतलब इसमें अल्फाबेट का कुछ लेटर भी होगा और इसमें अंक भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें हम लोग कैसे बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, बी 3, उसके बाद ई 6, एच 9, के 12, उसके बाद ये पूछा गया कि क्या होगा, और क्यू 18 दिया गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले क्या है, ये बी कितने पे आता है, 2 पे,
ठीक है। उसके बाद ई कितना पे आता है तो आप कहेंगे 5 पे आता है। फिर आप कहेंगे एच तो 8 पे आता है। फिर देखेंगे तो ये 11 पे आता है। अब ध्यान से देखिएगा, 2 में 3 जोड़ेगा तभी तो 5 आएगा, फिर 5 में 3 जोड़ेगा तभी तो 8 आएगा, फिर 8 में 3 जोड़ा है 11 आया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे आगे भी तो 14 आ जाएगा। 14 पे क्या आता है तो आप कहेंगे एन आता है, तो यहाँ पे पहला एन आ गया। फिर अब जाएंगे हम लोग अंक पे। अंक देखिए पहले 3 था, फिर 6 आया, फिर 9, फिर 12। उसके बाद क्या आ जाएगा, मतलब है कि 3 का सब में बढ़ रहा है। आप ध्यान दीजिएगा तो 3 ऊपर में आपका बढ़ रहा है। 3 से 6 गया, 6 से 9 गया, 9 से 12 गया, और 12 के बाद 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। 15 पे क्या आता है आप कहेंगे ओ आता है, जो कि ऑप्शन नंबर में आप लोग देख लीजिए, कहीं पे आपको मिल जाएगा एन और 15 आएगा। ठीक है, एन इसमें लेटर दिया गया है तो इसमें हम लोग 15 लिख देंगे। तो एन 15 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा आगे, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 8 में। इसमें देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में पहचान करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है। ठीक है, तो प्रश्न चिन्ह पे आने के लिए देखिएगा, फिर वही प्रश्न इसमें भी दिया गया है। पहले ए है, 1 है, डी है, 4 है, जी 7, जे 10, उसके बाद ये पूछा गया क्या होगा, और पी 16। ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जो पहले लिखा हुआ है उसका ही प्लेस वैल्यू लिख दिया गया है। डी 4 पे आता है, जी 7 पे आता है, जे 10 पे आता है, पी 16 पे आता है। लेकिन हम लोग संबंध बनाएंगे कि इसके बीच में क्या आएगा। पहले 1 आया, फिर डी आया, इसका मतलब है कि ये 1 पे आता है और ये 4 पे आता है, इसका मतलब है कि 3 इसमें बढ़ गया। फिर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो फिर 4 के बाद 7 आ गया, ये 7 पे आता है, तो ये 3 जुड़ जाएगा तो जी 7 पे आ गया। फिर अगर 7 में हम लोग 3 जोड़ देंगे तो 10 आएगा, जो कि 10 नंबर पे जे आता है, तो फिर इसमें 3 जुड़ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 10 में फिर 3 जोड़ देंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 13, और 13 पे क्या आता है आप लोग जानते हैं, 13 पे एम आता है। ठीक है, एम आता है, और एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, जो कि इसी तरह से पूछा जा रहा है आगे से भी। अब देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, M13 फर्स्ट में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में है। देखिए किसी तरह का कोई भी परेशानी आपको रहता है तो आप बताइएगा कि वो चीज समझ नहीं पाए, इतना आसान तरीके से बताइए, कौन आपको समझाएगा। ठीक है, आपको फिर भी कोई दिक्कत रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसे हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। इसमें देखिएगा, नीचे दी गई श्रृंखला में पहचान करें और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है उसको ढूंढिए। तो इसमें भी आप लोग देखिए, पहले 3 दिया गया, फिर 6 पे है, फिर 9, फिर 12, फिर आप देखेंगे ये पूछा गया है। आप इससे बना के खुद से देखिएगा क्या आंसर आता है। ठीक है, आप लोगों को नहीं आएगा तो हम लोग बता देंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, नीचे दी गई श्रृंखला में पहचान करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है। तो इसमें भी आपका वही रहेगा। देखिए सभी एक टाइप पे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। P3, C, R, 5, F, उसके बाद T8, और ये I हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे V12 और L, यहाँ पे देखेंगे ये पूछा गया कि ये क्या होगा आपका। तो आप दिमाग लगा के आप लोग देख सकते हैं। P आता है 16 पे, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे तो R 18 पे आता है, T 20 पे आता है, उसके बाद V 22 पे आता है। इसका मतलब है कि पहले 16 था, 2 बढ़ा 18 आया, 2 बढ़ा 20 आया, 20 में 2 बढ़ा 22 आया। इसका मतलब लास्ट क्या होगा आपका 24 हो जाएगा। जो 24 नंबर पे क्या आता है तो आप कहेंगे कि 24 नंबर पे X आता है। ठीक है, X आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे X लिख दिए हैं। उसके बाद आइए फिर आगे देखेंगे, यहाँ पे 3 दिया गया, 5 है, 8 है और 12 है। इसका मतलब है कि पहले 2 बढ़ा, तब 3 बढ़ा, तब 4 बढ़ा, अब इसके बाद क्या बढ़ेगा तो 5 बढ़ जाएगा। तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 17, जो कि 17 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फिर आइए, फिर आगे चलेंगे। C आया, C कितने पे आता है तो आप कहेंगे 3 पे आता है। फिर F 6 पे आता है। फिर आप देखेंगे I 9 पे आता है। फिर L जो होता है ये 12 पे आता है। इसका मतलब है कि 3, 6, 9, 12, उसके बाद क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे डायरेक्ट 15 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 15 आ जाएगा, और 15 किसका प्लेस वैल्यू होता है तो आप कहेंगे O का प्लेस वैल्यू होता है, जो कि यहाँ पे O आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो है X 17 O आ गया।
आप लोग देख लीजिए X17 वो कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए कितना प्रश्न आसान है, और थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाएंगे तो आसानी तरीके से इसे आप लोग बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 4 ये हो जाएगा। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण टाइप रहता है, सीरीज चैप्टर का जो है सबसे महत्वपूर्ण टाइप इसे ही हम लोग मानते हैं। जैसे कि आप लोग देखिएगा ध्यान से और समझिएगा, इसमें पुनरावृत्ति श्रृंखला वाला आपका होता है, जैसे कि ग्रुप भी आप लोग इसे कह सकते हैं, मतलब आपका ग्रुप बना बना के ये प्रश्न को बनाया जाता है, जो कि रिपीटेशन सीरीज इसे हम लोग कह सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, अक्षरों के उस संयोजन को चुने जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। इसमें क्या है कि जहां जहां डैश दिया गया वहां वहां एक एक लेटर क्या आएगा उसे ढूंढना होता है। तो इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पहले ए दिया गया, फिर डैश है, फिर बी, बी, सी, फिर डैश आ गया, ए, बी, फिर डैश आ गया, फिर सी, ए, फिर डैश, बी, सी। अब इसे क्या करना होता है कि ढूंढना होता है कि इस बीच बीच में क्या आएगा। तो इसे ढूंढने का आपको तरीका बताते हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा लेटर बार बार दोहराया है, ठीक है। तो बार बार दोहराने वाले को आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज यहाँ पे BBC यहाँ दिख रहा होगा, और यहाँ देखेंगे तो एक BBC यहाँ दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि दो जगह जो है BBC जो है आपका दोहराया है। तो उस चीजों के अलावा आप देखेंगे तो कोई चीज ऐसा है जो दोहराया है दो जगह पे, आप कहेंगे ऐसा तो नजर नहीं आ रहा है। नजर एक आ रहा है CC यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपका CC नजर आ रहा है। इसका मतलब दो चीज हम लोग देख लिए, एक तो BB और एक CC आप लोग देख चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसे तैयार करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे देखिए BBC लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देखेंगे BBC लिखा हुआ है। उसके बाद एक चीज नोटिस किए होंगे तो XC यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ग्रुप जब बनाया था BBC करके बनाया, तो यहाँ अब C आया, तो हम लोग भी यहाँ बैठा के C देख लेंगे। अभी सिर्फ बैठाएंगे, उसके बाद आपको खुद मिल जाएगा कि हाँ सही है या गलत है। BBC आप लोग देख लिए हैं, BBC पूरा दिए हैं। अब नेक्स्ट चलिए, CC के बाद क्या आप देख रहे हैं, एक A देख रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे तो BBCC दिए हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको A दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि BBCC के बाद A आपका आ रहा है। इसका मतलब A यहाँ पे एक है ही, और एक और A यहाँ पे आ जाएगा। दो तो खटाली आपका ऐसे ही बढ़ गया। अब आइए फिर से, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ आपका तैयार हो गया CC AA BB CC, CC AA BB CC। मतलब ये आपका जो है फंडा तैयार हो चुका है। मतलब क्या है कि पहले AA होगा, तब BB होगा, तब CC होगा। तो हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक A है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक A और देने का प्रयास करेंगे। AA BB CC हो गया, फिर AA। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक B है, फिर हम लोग एक B दे के देखेंगे। तो आप देखिए आपका क्रम जो है तैयार हो चुका है, AA BB CC, AA BB CC, AA BB CC। मतलब इस तरह से आप लोगों को क्रम बनाना है। अब इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग देख लीजिए A C B A, आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका B में दिया गया, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न है और कितना मजेदार भी प्रश्न है। ये चीजें हो गई। आगे आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, उसे क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आपका रहा एग्जाम्पल नंबर 12। ये भी प्रश्न आपका वही है। आप लोग खुद से बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, अन्यथा आप लोग सीखिए ध्यान से, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ देखेंगे पहले AA दिया गया है, AB, फिर आपका डैश इसमें दिया गया है BA ABC, फिर डैश है, फिर ABCB, फिर डैश दिया गया है ABCB। अब देखिए इसमें आपको क्या बताए थे कि ग्रुप आप लोगों को ढूंढना है कि ग्रुप कहाँ कहाँ बन रहा है। तो आप देखेंगे तो एक ग्रुप यहाँ पे देखिए AABC, यहाँ पे देखिए एक ग्रुप आपको मिल गया है। उसके बाद आप देखिए तो कहीं पे मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि लगभग नहीं मिल रहा है। तो उसी तरह से आप लोग फिर से आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए AABC मिलने के बाद AABC तो मिल गया, लेकिन BC के बाद फिर एक यहाँ पे B एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसका मतलब है कि जब यहाँ B एक्स्ट्रा आ सकता है तो हम लोग अगर यहाँ पे भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो अपने मन से क्या करेंगे, यहाँ पे B देने का प्रयास करेंगे। अब मिला के देखिए AABCB ये ग्रुप एकदम एग्जैक्ट मिल चुका है। अब ध्यान आप देंगे
तो BC से पहले डबल A आ रहा है, ठीक है, तो इस पे भी हम लोग ध्यान देंगे। BC से पहले एक A तो यहाँ पे आ चुका है, अब क्या करेंगे, अपने मन से एक A देने का प्रयास करेंगे। अब मिला के फिर से देखेंगे, B A A B C, B A A B C, B A A B C, मतलब ये एग्जैक्ट आपका मिल रहा है। इसी टाइप से एक इसमें बचा, तो B से पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, तो मिला लीजिए, आपका जो होता है AA के पहले B आता है और AA के पहले B आ रहा है, तो यहाँ पे भी B आ गया। उसके बाद आपका C आ जाता है पहले, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे भी आपको C दे देंगे। तो आप एक सीक्वेंस बना के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे AA B C, तो यहाँ पे भी AA B C, फिर भी AA B C, फिर भी AA B C, फिर भी, मतलब आपका जो है ये सीक्वेंस तैयार हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को पकड़ना है और बनाना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो C, फिर B, फिर आप देखेंगे तो A। इसका मतलब जो है ये देख लीजिए, C B A कौन में आ रहा है, इसका ऑप्शन जो है B में दिया गया है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से जो है टाइप 4 भी आप लोग समझने का प्रयास किए होंगे। तो देखिए कितना मजेदार प्रश्न था। और टाइप जो होता है सीरीज चैप्टर के, यही सभी टाइप्स पूछे जाते हैं और इसके अलावा कोई टाइप्स इस चैप्टर में होता ही नहीं है। मुझे आशा है कि आप सभी टाइप को ध्यान से होंगे और समझे होंगे। आपको किसी भी टाइप में कोई भी प्रॉब्लम लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उस टाइप को हम लोग फिर से बताने का प्रयास करेंगे। और अगले नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग बात करेंगे, इस चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं अभी से लेकर 2002 तक, वो सभी प्रश्न को हम लोग बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रयास करेंगे। 0 to हाई जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो आप लोगों को सही लगा हो तो लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाई मित्रों में जो होगा उसमें शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।